you like my channel, subscribe, press bell icon, like and comment. हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा शर्मा और आप जुड़े हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक स्टडी पॉइंट के साथ। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। हमने स्टडी किया था कि डॉबराइनर का त्रिक सिद्धांत क्या होता है, न्यूलैंड का ओक्टाव मेथड अष्टक सिद्धांत क्या होता है और मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने स्टडी किया था। जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी वो दी थी सन 1913 के अंदर हेनरी मैस्लो ने। आज उसी से रिलेटेड हम कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट सीखेंगे। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके द्वारा दी गई थी, सर हेनरी मैस्लो द्वारा सन 1913 के अंदर। इन्होंने क्या बताया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से रीअरेंज होते हैं। और उससे पहले क्या कहा गया था कि जो मास नंबर है उसके हिसाब से उनके मास नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर टेबल्स के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था। आज स्टडी करेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। अब क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स, जेड और ए, ये होती है किसी भी एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन। किसी भी एलिमेंट्स को एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया इसका जेड से डिनोट करते हैं हम एटॉमिक नंबर को। और किसी भी एलिमेंट के मास नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। कि किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन देंगे एक्स से, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, इसकी तरह इसकी जगह रिप्लेस करेंगे। और जेड क्या डिनोट करता है, एटॉमिक नंबर, और ए करता है डिनोट हमारा मास नंबर, एटॉमिक मास। ठीक है, कि जेड से हम रिप्रेजेंट करेंगे एटॉमिक नंबर को और ए से रिप्रेजेंट करेंगे एटॉमिक मास को। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो क्या कहलाता है, उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लिथियम के कितने एटॉमिक नंबर होते हैं, 3। कैसे कि लिथियम के न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं, 3 प्रोटॉन हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 3। इसी टाइप से बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। इसके न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं, 4। बोरॉन के 5। तो क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट हैं वो ही क्या कहलाता है, उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम, जेड से। एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास इजीली कैसे निकाल सकते हैं कि उसका ट्वाइस कर देते हैं उसके एटॉमिक नंबर का। ठीक है, कि 2 गुना कर देते हैं उसके एटॉमिक नंबर का, वही क्या होता है उसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को इससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। एटॉमिक मास के अंदर क्या होता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास को कैसे करेंगे कैलकुलेट कि उस न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, उनका सम ही क्या कहलाता है, उसका एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया हमने लिथियम का एटॉमिक नंबर स्टडी किया था हमने, कितना होता है 3, क्योंकि इसकी सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, 3, तो इसका एटॉमिक नंबर था 3। अब अप्रोक्सीमेट हमें इसका एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे कि एटॉमिक नंबर का 2 गुना कर देते हैं, 2 × 3 क्या हो जाएगा 6। अप्रोक्सीमेट इसका एटॉमिक मास निकाल सकते हैं कि लिथियम का एटॉमिक मास होता है 6.9। तो ये इसका अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला होता है कि एटॉमिक नंबर का ट्वाइस कर देते हैं, वही होता है उसका एटॉमिक मास। अब हम स्टडी करेंगे कि जो सेल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कुछ पॉइंट कि सेल स्ट्रक्चर क्या होता है। सेल स्ट्रक्चर किसी भी एलिमेंट्स के कितने सेल्स के अंदर डिवाइड किया गया है, 4 के। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल होती है एल, फिर होता है एम और फोर्थ होती है एन सेल। इस टाइप से
किसी भी एलिमेंट्स के अंदर 4 सेल्स के अंदर ऑर्बिटल के अंदर फुलफिल किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कौन कौन सी सेल? के, एल, एम और एन। ठीक है। फर्स्ट सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल आ सकते हैं? 2। इसके बाद 8, फिर 8, फिर 2, 8, 8, 18, 18 और 32। और इसके बाद जो 7th ग्रुप के आवर्त के अंदर है वो शेष जितने भी एलिमेंट रिमेनिंग रह जाते हैं वो फुलफिल कर लिए जाते हैं। ठीक है। कितने ऑर्बिटल फुलफिल कर सकते हैं हम? कितनी सेल बताई? 4। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे लेते हैं कार्बन। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो हमने क्या कहा कि फर्स्ट सेल के अंदर कितने फुलफिल कर सकते हैं एलिमेंट? कितने इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो सकते हैं? 2। फिर कितने बच गए यहाँ पे? 2 फुलफिल होने के बाद 4। तो किस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगी? ये हो गई हमारी न्यूक्लियस। फर्स्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल किए? 2। सेकंड के अंदर 4, 1, 2, 3, 4, इस टाइप से। तो ये हो गई इसकी कार्बन की सेल स्ट्रक्चर। इस टाइप से हम किसी भी एलिमेंट्स की सेल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किस टाइप से अरेंज किए गए हैं कि इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। इसमें 7 पीरियड हैं और 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है, इसलिए इसको सबसे पहले स्थान पर रखा गया है। आवर्त को किस टाइप से सेल्स को फुलफिल कर सकते हैं, ये हमारी टेबल है। फर्स्ट के अंदर आएगा, फर्स्ट आवर्त के अंदर 2, सेकंड आवर्त के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड आवर्त के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, फोर्थ के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स, फिफ्थ के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स और सिक्स्थ के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल किए जा सकते हैं। और 7th जो रिमेन रह गया आवर्त, उसके अंदर शेष जो भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो फुलफिल किए जा सकते हैं। जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर 4 ग्रुप डिवाइड किए गए हैं। कौन कौन से? 4 ब्लॉक बनाए गए हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। कितने ब्लॉक हैं हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर? 4 ब्लॉक हैं, एस, पी, डी, एफ। ये है हमारा फर्स्ट, और ये यहाँ तक है हमारा डी ब्लॉक, ये है हमारा पी ब्लॉक और ये है हमारा एफ ब्लॉक जो नीचे है। इसके अंदर एफ ब्लॉक के अंदर 2 सीरीज होती हैं। एक होता है लेंथेनॉइड जो 58 से शुरू होकर कहाँ तक है? 71 तक। ठीक है। और लेंथेनॉइड होता है और एक होता है एक्टेनॉइड्स। ये है एक्टेनॉइड्स, ऊपर वाला है लेंथेनॉइड, नीचे वाला है एक्टेनॉइड्स। एक्टेनॉइड्स के अंदर 90 से शुरू हो गए और 103 तक एलिमेंट्स हैं। किसके अंदर? एफ ब्लॉक के अंदर। इन एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक मैंने बनाई हुई है और उसकी वीडियोस भी डाली हुई हैं। आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके और उन वीडियोस को देख सकते हैं और पीरियोडिक टेबल्स के एलिमेंट्स को इजीली याद कर सकते हैं। एस ब्लॉक के, एफ ब्लॉक के, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को। ठीक है। अब क्या होता है, ये थी हमारी पीरियोडिक टेबल। अब स्टडी करते हैं कि मेंडलीफ ने किस टाइप से बताया था। मेंडलीफ के आवर्त सारणी के अंदर क्या था कि उन्होंने जो भी एलिमेंट्स अरेंज किए गए थे वो एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किए थे। और जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है सर हेनरी मैस्लो द्वारा दी गई है, वो किस टाइप से अरेंज है? एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के बारे में और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उनके साइज के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में स्टडी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।